Good morning, guys. Welcome to Ma Saraswati online classes. Our today's topic is type of chemical reactions. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन की टाइप्स। तो सबसे पहला जो टाइप है, जो फर्स्ट टाइप है वो है कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही पता लग रहा है कंबाइन होना। जब कोई दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उस टाइप की रिएक्शन को हम कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने डेली लाइफ में होने वाला एग्ज़ाम्पल दूँ तो हमने पहले तो पानी लिया, उसको हीट किया, फिर उसमें पत्ती डाली, चीनी डाली, दूध डाली, इसका मतलब बहुत सारे रिएक्टेंट हो गए 4-5, और उसके बाद प्रोडक्ट एक सिंगल बना, क्या, टी, चाय। तो ये एक बेसिक एग्जांपल था। अब एक बार कम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। व्हेन 2 or more रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट in a chemical reaction is called combination reaction. When 2 or more reactant, जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होंगे और वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा तो उस टाइप की रिएक्शन को कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। हिंट के लिए मैंने एक छोटा सा अपनी तरफ से एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से एक रिएक्शन बनाई है। A+B, ए और बी कंबाइन हुए और उन्होंने AB बना दिया। ऐसे ही एक अगला है ABC कंबाइन होंगे और उसने बना दिया A+B+C, ये 3 कंबाइन होंगे तो उसने क्या बना दिया, ABC। अब इसके कुछ बेसिक एग्जांपल जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में पाए जाते हैं। सबसे पहला कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है CaO+H2O। CaO एक कैल्शियम ऑक्साइड नाम का सब्सटेंस होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। H2O लिक्विड फॉर्म में होता है। और जब क्विक लाइम और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो स्लेक्ड लाइम बनाता है। क्या बनाता है, स्लेक्ड लाइम। और इस टाइप की रिएक्शन में हीट है वो बाहर निकलती है, हीट रिलीज होती है। तो कम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा हीट रिलीज होगी, और जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है या इवोल्ड मतलब बाहर निकलती है, उस टाइप की रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। That's why combination reaction is also called exothermic reaction. Combination reaction में क्या होता है, 2 रिएक्टेंट कंबाइन होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। इसके कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। अगला है जैसे C+O2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। C सॉलिड फॉर्म में होता है, कोल होता है, ये कोल। ऑक्सीजन आपको पता ही है गैस फॉर्म में होता है, और जब ये कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस बन जाएगी। इसी प्रकार H2 एक गैस होती है, O2 एक गैस होती है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो H2O एक लिक्विड बन जाएगा। S+O2 SO2, और SO2 को फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो SO3। फिर एक छठी रिएक्शन है जिसमें NH4Cl ले रखा है जो कि अमोनियम क्लोराइड होता है। ये उल्टी रिएक्शन लिख दी गई है, आपको इधर से पढ़ना है। NH3+HCl, NH3 अमोनिया होता है। अमोनिया में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे तो वो कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाएगा जिसको बोलेंगे हम अमोनियम क्लोराइड। इस रिएक्शन को सीधा लिख लेना। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से ही पता लग रहा है किसी एक चीज़ का डीकम्पोज होना। तो इस बार बिल्कुल उसके अपोजिट है। एक सिंगल रिएक्टेंट लेना है जो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाएगा, और उसी टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट, अब की बार रिएक्टेंट एक ही लिया है, ब्रेक डाउन इनटू 2 or more प्रोडक्ट, और वो 2 और 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट गया, तो इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर AB एक प्रोडक्ट था जो A और B में टूटा, ABC एक प्रोडक्ट था जो A+B+C में टूटा। कुछ बेसिक एग्जांपल एनसीईआरटी से, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसे,
और इसका कॉमन नेम है लाइमस्टोन। जब हम इसको हीट देंगे तो CaO प्लस CO2 बनेगा, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही एक प्रोडक्ट है PbNO3 ट्वाइस, इसको